हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो ड्रीम जॉब है दिल्ली पुलिस, उसके एग्जाम में अब केवल 30 दिन का समय रह गया है दोस्तों। और ऐसे में ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको गाइड करने के लिए, सही तरीके से एक प्रकार से आपको पैटर्न बताने के लिए कि किस प्रकार से किस डायरेक्शन में आपको अपनी स्टडी को लेकर जाना है, ताकि आप ये ड्रीम जॉब श्योर कर सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सपना वो नहीं जो तुम नींद में देखते हो, सपना उसे कहते हैं जो तुम्हें सोने ही ना दे दोस्तों। जी हां, अगर इस टाइम भी कोई अगर सो रहा होगा, सोने की सोच रहा होगा, तो वो फिर जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, ये जो आखिरी के 30-31 दिन हैं, ये आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण, ये मान के चलिए कि 30 दिन है ना, आपकी पूरी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। जैसे क्रिकेट में क्या होता है कि कई बार टर्निंग पॉइंट आता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैच का रिजल्ट कुछ और ही होता। जी हां दोस्तों, तो ये 30 दिन भी आपकी जिंदगी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट डेज शामिल होने वाले हैं। जो बच्चा इन 30 दिनों में सब कुछ भुलाकर अपनी तैयारी पर फोकस रखेगा, आपने बहुत म्यूजिक सुन लिया, बहुत फिल्में देख ली होंगी, बहुत यार दोस्तों के साथ घूम लिए होंगे, बहुत क्रिकेट मैदान में घूम लिए होंगे, ड्रीम 11 पे टीम भी आपने बनानी होगी, लेकिन इस समय, ये जो समय है, ये दिखाने का है, ये जज्बा दिखाने का है कि यस आई कैन डू। बात आ गई समझ में दोस्तों? तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप आखिरी के जो 30 दिन हैं, इनको सही तरीके से एनालिसिस कर सकते हो, इनका सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि रिजल्ट आपके फेवर में आए दोस्तों। ठीक है, अगर रिजल्ट को अपने फेवर में और सिलेक्शन आपको पक्का करना है, देखो कट ऑफ तो कई बच्चे पार करके जाएंगे, रिटर्न एग्जाम तो बहुत सारे बच्चे पार करेंगे। आपको पता है 20 गुना 25 गुना मेरे ख्याल से बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, लेकिन केवल फिजिकल के लिए पास होना ही सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती दोस्तों। सिलेक्शन के लिए तो आपको औरों से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि कैसे आप आखिरी के 30 दिनों में ऐसी तैयारी करें कि सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे हमने अपनी तैयारी को 5-6 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, जीएस, करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 पोर्शन आपके मेन रूप से यहां पे पूछे जाएंगे दोस्तों एग्जाम में। तो यहां पे इन पोर्शंस पर जाने से पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट बताने वाला हूं, 2-3 टिप्स आपको मैं देने वाला हूं एक प्रकार से, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। वैसे तो टाइम आपको देखने में 30 दिन का ही लग रहा है, लेकिन ये दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, कोई आईएएस का एग्जाम नहीं है दोस्तों। अगर आपके अंदर जज्बा है और जुनून है और कुछ करने की ललक है, तो 30 दिनों में भी बहुत कुछ किया जा सकता है दोस्तों। बस आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग का होना जरूरी है। कई बच्चे क्या होंगे कि सर मैंने तो 2-3 महीने से पढ़ाई नहीं है, पिछले 6 महीने से तो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, मेरा 30 दिन में कैसे होगा? भाई, आपके अंदर अगर जज्बा होगा तो 30 दिन में भी कर सकते हो दोस्तों। मोहम्मद सिराज, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा, आरसीबी का खिलाड़ी, गेंदबाज है, मौका मिला मार दिया चौका, ठीक है, और सुर्खियों में आ गया। तो वैसा ही मौका आपके पास है। ये एक मैच है आपके पास, या तो छा जाओ या फिर गुमनाम हो जाओ दोस्तों। बात आ रही समझ में? तो यहां पे हम करेंगे क्या दोस्तों, आप इन 30 दिनों में सब कुछ कर सकते हो। पहली चीज तो अपने दिमाग में ये रखिए दोस्तों। और दूसरा, अगर मान लीजिए मैथ, सबसे पहले मैथ की ही बात कर लेते हैं यहां पे। तो मैथ में मान लीजिए कुछ टॉपिक आपने किए ही नहीं आज तक, मान लीजिए से आपने रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं किया, मिक्सर नहीं किया आज तक आपने, मान लीजिए कोई टाइम एंड डिस्टेंस नहीं किया, बोट एंड स्ट्रिप नहीं किया, मेंसुरेशन तो आपने छेड़ा तक नहीं है दोस्तों। बात आ रही समझ में? कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मैथ के कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिनको उन्होंने छेड़ा ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आखिरी के 30 दिन है ना, ये कोई मौत नहीं है आपके लिए, भी बहुत बड़ा माया जाल है, डरने की जरूरत नहीं है। आप इन 30 दिनों में थ्योरेटिकल भी सिलेबस को पूरा कर सकते हो। बात आ गई समझ में? तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए थोड़ा सा अपना पैटर्न बनाया है कि कैसे आप अपनी जो आवर्स हैं, 24 आवर्स आपके डेली को जो आपको मिलने वाले हैं, उनको आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई दिन में 24 घंटे होते हैं दोस्तों, आपको भरपूर नींद लेनी है। नींद से आपको कोई नहीं उठा रहा है दोस्तों। डेली 8 घंटा सोइए आराम से, ठीक है। 2 घंटा डेली वर्क, नहाना धोना, खाना पीना, कहीं जाना है तो जाइए। 2 घंटे और हमने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के दे ली दो। आप कहेंगे सर मैं तो दौड़ भी करके आता हूं, सुबह साइकिलिंग चलाता हूं, वहां खेल के आता हूं, जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन 2 घंटों में ड्रीम 11 पे टीम भी बनाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन
8 घंटे सोना है, 2 घंटे एक्स्ट्रा एक्टिविटी। कुछ कहेंगे ना सर खाएंगे भी तो, बीच में नहाएंगे भी तो 2 घंटे दे दिए ना, बहुत है खाने पीने के लिए, ठीक है। आखिरी 30 दिन थोड़ा कम नाल लो, 2 डब्बे गिर लो 4 की बजाय, ठीक है। और 2 घंटे एक्स्ट्रा एक्टिविटी, तुम घूमो फिरो, दौड़ लगाओ, कहीं जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन सब के बाद आपके पास बच जाते हैं 11 से 12 घंटे, ठीक है दोस्तों। 12 घंटों को मान के मैं चल रहा हूं कि 12 घंटे आपके प्राइम टाइम है। दोस्तों एक बात मान के चलिए कि इस जॉब से, इस लक्ष्य से बढ़ के अभी आपकी जिंदगी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। बात आ गई समझ में? आप बस ये सोचिए कि अर्जुन की तरह आपका निशाना चिड़िया की आंख पर होना चाहिए। अगर चिड़िया के अलावा आपको कुछ नजर आ रहा है तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता दोस्तों। क्लियर बात है, ठीक है। तो जो प्राइम टाइम है ना 12 घंटे, इसको भी मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि कैसे आप इसको एनालिसिस करना है, आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। तो 12 घंटों को मैंने डिवाइड किया है स्लॉट में, कुछ स्लॉट मैंने बनाए हैं। तो इन 12 घंटों में करना क्या है दोस्तों, आपको डेली 3 घंटा आपको जीके और जीएस को देना है। बात आ गई समझ में? पहले आप ये नोट भी कर सकते हो कहीं अपनी कॉपी में, क्योंकि ये बहुत ही वो थंबनेल आपने देखा होगा ना, ब्रह्मास्त्र रणनीति है दोस्तों ये, ठीक है। ब्रह्मास्त्र, जो ब्रह्मोस हमारे पास मिसाइल है ना, निशाना नहीं चुकती, उसी प्रकार ये भी ब्रह्मास्त्र रणनीति है, निशाना नहीं चुकेंगे। अगर आपने अप्लाई किया आज से ही तो गारंटी है, अगर कोई बच्चा 30 के 30 दिन इस रणनीति को अप्लाई करेगा, सिलेक्शन में उसका नाम होगा। नाम लिख लो, होम ट्यूशन चैनल प्रदीप यादव मेरा नाम है। अप्लाई आपको करना पड़ेगा, बताने वाला मैं हूं दोस्तों, ठीक है। तो 3 घंटा आपको करना क्या है, जीके और जीएस। कैसे डिवाइड करेंगे वो भी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। 2 घंटा डेली मैथ को देना है, ठीक है। 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा करंट अफेयर, 1 घंटा कंप्यूटर। कितने हो गए भाई? 3 2 5 और 3 8 घंटे। अब इस जीके के 3 घंटों की बात कर लेते हैं। तो 3 घंटों को 2 स्लॉट में बांटिए, क्योंकि आपको पता है आपके जनरल नॉलेज भी आनी है और जनरल साइंस भी आनी है। तो इन 3 घंटों को 2 स्लॉट में बांटिए। 1.5 घंटा आप जीके को दीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, विविध प्रकार के जो क्वेश्चन है। और 1.5 घंटा आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को दीजिए दोस्तों, ठीक है। कैसे पढ़ना है वो हम आगे बताएंगे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा ये आपकी है पारंपरिक स्टडी दोस्तों। बात आ गई समझ में? आप भाई 3 घंटा जीके जीएस पढ़ेंगे, 2 घंटा आप मैथ भी पढ़ेंगे, 1 घंटा रीजनिंग को देना भी जरूरी है, 1 घंटा करंट अफेयर, 1 घंटा कंप्यूटर। इसके अलावा, इन सब के अलावा क्या करना है आपको दोस्तों? हथियार तो सबके पास है, लेकिन जिसका हथियार तेज चलेगा, जिसके हथियार में ज्यादा दम होगी, वही एग्जाम का सर कलम करके आएगा दोस्तों। बात आ गई समझ में? तो आपको करना क्या है, 2 घंटे एक्स्ट्रा आपको देने हैं ऑब्जेक्टिव जीके की प्रैक्टिस के लिए। बात आ गई समझ में? कैसे करने हैं वो बताएंगे अभी। और इसके अलावा दोस्तों एक काम आपको डेफिनेटली करना है। देखिए दोस्तों, कुछ भी कीजिए और चाहे कुछ भी मत कीजिए, अगर आपका किसी दिन पढ़ने का मन भी ना हो ना, तो भी कुछ मत कीजिए। बस एक काम कर लीजिए, डेली एक कंप्लीट मॉक टेस्ट हम भी लगवा रहे हैं आपको। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जुड़ना चाहते मत जुड़िए, कहीं और पढ़ रहे हो पढ़ लीजिए, लेकिन डेली का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आज से ही गांठ बांध लीजिए, डेली एक मॉक टेस्ट करना ही करना है। एज जो टाइम स्लॉट दिया है दिल्ली पुलिस में, उसी टाइम के अकॉर्डिंग जो 90 मिनट दे रखे हैं, आपको कोशिश करनी है कि उस मॉक टेस्ट को 60 मिनट में खत्म करके 30 मिनट का एनालिसिस हम कर सके उस मॉक टेस्ट पे, कि कहां हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन सा पोर्शन हमारा कमजोर है, कहां पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो 1.5 घंटे को आप 2 स्लॉट में बांटिए, 1 घंटा मॉक टेस्ट, आधा घंटा उसका एनालिसिस में करिए। तो डेली का एक मॉक टेस्ट तो आपको करना है दोस्तों, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, लेकिन पूरा देखना, अच्छे से बताया मैंने। अब यहां पे सबसे पहले मैथ की बात कर ले। तो मैथ में क्या करें सर? अब 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चा वो है जिन्होंने मैथ को एक बार थ्योरेटिकल पढ़ लिया है, यानी उन्होंने कहीं पेड कोर्स में कहीं भी आपने परसेंटेज पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, यानी आपके कंसेप्ट है वो क्लियर है। तो उस बच्चे को करना क्या है, बस डेली 2 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस को आप 2 प्रकार से कर सकते हो, या तो टॉपिक वाइज कर सकते हो। आज मैंने परसेंटेज पकड़ लिया 2 घंटे, यानी परसेंटेज को पहले खत्म कर दीजिए, फिर अगले टॉपिक पर प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बॉट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, इस प्रकार से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसकी मैथ को पढ़ने की एक अलग रणनीति भी है कि हर टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन आप डेली पढ़ लीजिए।
आपके पास 2 घंटे हैं तो हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन। या फिर आप ऐसा कीजिए, मैथ को पढ़ने का सबसे तरीका यह है कि जैसे मान लीजिए परसेंटेज आपने पढ़ा कभी, या पहले आपने उस परसेंटेज से कभी क्वेश्चन किए हैं, तो जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगे ना दोस्तों कि ये क्वेश्चन मेरे से पहले बार में नहीं बन रहा, उसको सर्कल कीजिए। और अब जब आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तो केवल उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए जो आपने सर्कल किए हुए हैं। बात आ गई समझ में? तो 2 घंटे आपको मैथ को पढ़ना है। अगली किसी वीडियो में, बहुत जल्दी हम वीडियो लाएंगे तो उनमें हम डिटेल से बताएंगे, नहीं तो वीडियो कम से कम 2 घंटे की हो जाएगी। बात आ गई समझ में? इसलिए शॉर्ट में मैथ को 2 घंटे देना है। या तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए या फिर ओवरऑल प्रैक्टिस कीजिए। ओवरऑल प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा तरीका है कोई मॉक टेस्ट उठाइए, क्योंकि उसमें हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में 15 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 2 मॉक टेस्ट कीजिए, 30 क्वेश्चन डेली मैथ के लगाइए 2 घंटे में। बस इतना कर लीजिए। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो, नहीं है, आपको कंसेप्ट ही नहीं आता है, तो अभी 30 दिन का टाइम है। पहले 10-12 दिन आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। भाई प्रॉफिट लॉस आपको नहीं आता है तो प्रॉफिट लॉस की कहीं वीडियो देख लीजिए। मेंसुरेशन नहीं आता तो मेंसुरेशन को कंप्लीट कर लीजिए थोड़ा थोड़ा। जो बेसिक टर्म्स है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयतन कैसे निकालते हैं, इन सबको पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि जब आपको बेसिक नहीं आता तो मैथ की प्रैक्टिस कहां से करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं। अगर आपने बेसिक आता है आपको तो सीधा प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आता है तो पहले बेसिक सीजिए, और 1 घंटा बेसिक करके 1 घंटा प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों। और सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है 30 दिन में। बहुत बड़ा यहां पे सिलेबस नहीं है, बिल्कुल आराम से सिलेक्टिव जो है टॉपिक है, आराम से कर सकते हो। पॉजिटिव रहते हुए आपको करना है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक इसके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं ये अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो अभी हम टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 2 घंटे आपको मैथ को देने ही देने हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो 15 क्वेश्चन है ना मैथ के, यही आपका तय करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बात आ गई रीजनिंग की। अब कई बच्चे होंगे सर रीजनिंग को क्या टाइम देना है। रीजनिंग में 2 काम आपको अवश्य करने हैं। पहला काम, डेली 50 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाने हैं। कहीं से भी लगाओ, ऑनलाइन लगाओ, ऑफलाइन लगाओ, डेली 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। दूसरा, रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको दिक्कत दे सकते हैं। वैसे तो 95% रीजनिंग हर कोई कर लेगा, लेकिन जैसे कुछ टॉपिक एनालॉजी है, सादृश्यता, मान लीजिए जीके रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो उनको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। क्लासिफिकेशन है, उनको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। नंबर सीरीज है, कहीं फंस ना जाए तो थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। मिसिंग नंबर है, उनकी प्रैक्टिस करके जाइए। काउंटिंग फिगर को एक बार मोटा मोटा देख लीजिए। ठीक है। लास्ट में सिलोग्जम आता है, न्याय और निगमम, उसके क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए। थोड़े कैलेंडर के सूत्र देख लीजिए। क्लॉक के थोड़े छोटे छोटे टाइम एंगल कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, ओवरलैपिंग कितनी बार करता है, 90 डिग्री एंगल कितनी बार बनता है, ये छोटे छोटे पॉइंट आप एक बार रिवाइज कर लें। और डेली के 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने 1 घंटा जो हमने रीजनिंग को दिया है इसीलिए दिया है कि डेली बस 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, कुछ नहीं करना। ठीक है। कोई मॉक टेस्ट उठा लीजिए, सीपीओ सीजीएल का, सीपीओ जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, आपके पास नहीं है मार्केट से ले आए, 150 में आप गरीब नहीं हो जाएंगे। ठीक है। उनके पास भी नहीं तो ऑनलाइन लगाओ। ठीक है, लेकिन रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करना जरूरी है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग के जब आप यहां पे 50 क्वेश्चन करके जाएंगे ना डेली के अगर 50 क्वेश्चन करेंगे तो दोस्तों 30 दिन के 1500 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 1500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जब आप एग्जाम में जाएंगे ना तो रीजनिंग के वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखते टिक करोगे, कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे रहेगा दोस्तों। नहीं पढ़ोगे तो रीजनिंग में भी डरोगे। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा जो रोग है ना इस एग्जाम का, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम ले लो चाहे बड़े से बड़ा, वो रोग है आपका डर। तो इस डर को दूर करने के लिए रीजनिंग को भी पढ़ना जरूरी है। आपके मन में यह डर नहीं होना चाहिए कि रीजनिंग तो यार मैंने छेड़ी ही नहीं, कहीं कोई क्वेश्चन ना जाए, क्योंकि आपका टारगेट यहां पे रीजनिंग में से 25 में से 25 का होना चाहिए और मैथ में 15 में से 15। जो बच्चा ये जो 40 है ना दोस्तों, ये जो 40 नंबर का ये जो बटरा है यहां पे प्रसाद है, ये 40 नंबर का, जो बच्चा ये इसको 40 में से 40 ले लेगा ना, वो सिलेक्शन में आपसे बहुत ज्यादा आगे चले जाएगा। ठीक है, इसलिए मैथ और रीजनिंग को थोड़ा सा मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। ठीक है, तो मैथ हमने देख लिया, रीजनिंग हमने देख लिया। रीजनिंग के लिए क्या रणनीति है, डेली 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, चाहे तो किसी बुक से कीजिए, कहीं मॉक टेस्ट से कीजिए, कहीं से टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं आप।
कि आज मैंने कोडिंग डिकोडिंग की कर ली, कल मैं सीरीज के कर लूंगा, कल मैं क्लासिफिकेशन के कर लूंगा, कल मैं एनालॉजी कर लूंगा, फिर मैं क्लोक के कर लूंगा, कैलेंडर के। यानी 50 क्वेश्चन आपको डेली, चाहे टॉपिक वाइज करो चाहे किसी मॉक टेस्ट से करो, आपको 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, 25 में से 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने ऐसा किया तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है करंट अफेयर, 1 घंटे का करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए दोस्तों, करंट अफेयर सबसे बड़ा तो सवाल यह है कि करंट अफेयर पढ़ें कहां से। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस साल तो कुछ हुआ ही नहीं, केवल लॉकडाउन था, 2-4 उद्घाटन हुए। एक तो अटल जो सुरंग है, इस प्रकार के 2-4 इवेंट हैं। ठीक है, हालांकि ऑस्ट्रेलियन ओपन इस प्रकार से जो खेल हुए हैं वो तो हुए भी हैं। तो आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट इवेंट पिछले साल घटे हैं, जैसे धारा 370 पिछले साल का है, CAA सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल जो आया था, एक्ट जो बना है, वो भी पिछले साल का है। जो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है वो भी पिछले साल के थे। बात आ गई समझ में। तो इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो पिछले साल के भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये जो रूमर्स होता है ना कि पिछले 4 महीने का करंट अफेयर पढ़ लो उससे बाहर नहीं आएगा ना भाई, करंट अफेयर कहीं से भी आ सकता है, पिछले साल का भी पूछा जा सकता है। क्योंकि इस साल तो किसी भी देश की सेना ने कोई युद्ध अभ्यास नहीं किया, तो युद्ध अभ्यास तो पिछले साल के भी पूछे जा सकते हैं। चलो युद्ध अभ्यास नहीं आएगा तो धारा 370 राम मंदिर है और जो हमारा कैब है, NRC है, वहां से तो क्वेश्चन बन सकता है। बात आ गई समझ में। दूसरी चीज, इस साल के जनवरी से लेकर आज तक, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, वो हम आपको PDF के फॉर्मेट में देने वाले हैं। अगर किसी बच्चे को करंट अफेयर चाहिए, इसके अलावा मॉक टेस्ट भी हम देने वाले हैं, तो फीस है मात्र 100 रुपए। इस 100 रुपए को आप इस नंबर पे पे कर सकते हो, 9468164742। इस नंबर पर फोन पे या गूगल पे से 100 रुपए पेमेंट करें। अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे सेंड करें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। और जनवरी से लेकर आज तक का हम आपको जो मैगजीन आती है ना, क्रॉनिकल आती है, प्रतियोगिता मेरन आती है, जो मिरर आती है, वो भी दे देंगे आप कहेंगे तो। नहीं तो हमने सेलेक्टिव क्वेश्चन ले रखे, अपनी PDF बना रखी है 100 क्वेश्चन की हर महीने की, तो वो हम आपको दे देंगे। करंट अफेयर आप वहां से भी कर सकते हो दोस्तों। नहीं तो डेली 1 घंटा आप प्रैक्टिस कीजिए करंट अफेयर। आप मंथ वाइज ले लीजिए। अगर मंथ देखें तो अभी 10वें महीने में आपका 11वें महीने में पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो आप 30 दिन में अगर एक दिन में 1 महीने की करंट अफेयर भी खत्म कर रहे हैं, तो आप देखिए 12 महीने, तो 3 बार आप रिवाइज करके जा सकते हो पूरे महीने की करंट अफेयर। जैसे मान लीजिए आज आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो आज आप जनवरी की करंट अफेयर देखिए, फिर फरवरी की देख लीजिए अगले दूसरे दिन, फिर मार्च की देख लीजिए पूरा मोटे तौर पर। देखो, जो इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं ना वही आपको रिवाइज करने हैं, कूड़ा नहीं करना। जो यूट्यूबर होते हैं ना जो करंट अफेयर करवाते हैं, ये 10 क्वेश्चन करवाते हैं, 10 में से 2 क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, 8 क्वेश्चन तो अपनी वीडियो को बढ़ाने के लिए करते हैं। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो सारा नहीं करना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो आपको करने हैं। तो अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप हमारे साथ आ सकते हो, नहीं तो डेली आप मंथली करंट अफेयर को करना स्टार्ट कीजिए। 1 घंटे में 1 महीने की करंट अफेयर आप आराम से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, और उनका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना तो करंट अफेयर आपको याद भी नहीं आएगा एग्जाम में, तो भी आप उसको क्लिक कर जाओगे कि हाँ ये उससे संबंधित है। इसलिए करंट अफेयर को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि दिल्ली पुलिस में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के आने ही आने हैं दोस्तों। करंट अफेयर से 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे दोस्तों, इसलिए करंट अफेयर यहां पे महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 1 घंटा डेली आपको करंट अफेयर को देना है। अब बात आती है कंप्यूटर की। तो यहां भी आप पिछले 2-2.5 महीने से तैयारी कर रहे होंगे दिल्ली पुलिस की। जब से फॉर्म आपने सबमिट किया है तो कंप्यूटर की थ्योरी तो आपने कंप्लीट कर ही ली होगी। तो अब जो सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है, 1 घंटे आपको कंप्यूटर की प्रैक्टिस करनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। नहीं की है थ्योरी तो कोई बात नहीं है, विद्यापीठ की या कोई भी लूसेंट की ले लीजिए, कंप्यूटर की पतली सी बुक है, 4-5 दिन में आप उसको पढ़ देंगे। ठीक है, और अगर आपकी लगन होगी आपके अंदर तो 2-3 दिन में आपको उसको एक बार खत्म कर देंगे। याद नहीं करना, रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करो। ठीक है, और आखिरी के 15 दिन अगर आपने मान लीजिए कंप्यूटर को बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो पहले जो 15 दिन है, इन 30 दिनों में 15 दिन आप थ्योरी को पढ़िए बार बार, कम से कम 4-5 बार इसको रिवाइज कर लीजिए। और आखिरी के 15 दिन में डेली आपको 1 घंटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं जीके सेक्शन पे, जो हमारा 2 स्लॉट में हमने बांटा है दोस्तों।
तो 1.5 घंटा हमने करंट अफेयर को दिया है और 1.5 घंटा जीके को दिया है और 1.5 घंटा हमने जनरल साइंस को दिया है। तो इस 1.5 घंटे में क्या करना है दोस्तों, हम आपको अगली वीडियोज में बताएंगे कि जीके में क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक आने वाले। जैसे प्राचीन भारत है तो भाई 3-4 टॉपिक हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, मौर्य साम्राज्य है आपका, ठीक है, वीणा बजाते हुए किस राजा को दिखाया गया है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और ये थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मध्यकालीन भारत है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जाता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका आधुनिक इतिहास, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इनमें भी कुछ सेलेक्टिव ही टॉपिक होते हैं, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बात आ रही समझ में। जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी से इस एग्जाम में दिल्ली पुलिस में से कम 4 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिलेंगे पॉलिटी से, बात आ गई। तो क्वेश्चन सिलेक्टिव आएंगे ही आएंगे, तो आपको तैयारी भी सिलेक्टिव करनी है दोस्तों। तो इन 3 घंटे के स्लॉट को हमने इस प्रकार से बांटा, 1.5 घंटा और 1.5 घंटा। अब बात सुनिए, मेरे पास ये लूसेंट की बुक है दोस्तों, ठीक है। इस लूसेंट की बुक में कोई भी टॉपिक है ना, कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए प्राचीन भारत है, और केवल आप आज ये चाहते हो कि प्राचीन भारत को मुझे पढ़ना है, तो 3 घंटे में प्राचीन भारत आप खत्म ही कर देंगे। 7-7, 8-8 पेज हैं, ठीक है। तो आपके अंदर अगर जज्बा है तो भाई 1.5 घंटे में आज पढ़िए, 2 दिन में आप एक सब्जेक्ट को खत्म कर लीजिए। पॉलिटी को 3 दिन में खत्म कर देंगे, अगर 1.5 घंटा भी पढ़ेंगे ना डेली, तो पॉलिटी आपकी 3 दिन में खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। अगर देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो हमने अलग ही घंटा रख लिया है, तो आपको अब टेंशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का यहां पे बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है दोस्तों। वो मैनेजमेंट ही मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। 1.5 घंटा केवल आपको लूसेंट से थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। सब्जेक्ट आपकी मर्जी का रहेगा, आप चाहो तो हिस्ट्री स्टार्ट कर लो, पॉलिटिक्स स्टार्ट कर लो, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है वहां से कर दो। और ये 1.5 घंटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, यानी आपकी इन 3 घंटों में 1.5 घंटा आप सुबह पढ़ लो, 1.5 घंटा शाम को। सुबह आप जीके पढ़ लो, शाम को जीएस पढ़ लो। तो 2 सब्जेक्ट आपके पैरेलल तैयार हो रहे हैं। आपके दिमाग में ये टेंशन कभी नहीं आएगी कि सर मैंने तो हिस्ट्री तो पढ़ ली थी लेकिन यार फिजिक्स नहीं पढ़ पाया, इसलिए टाइम को 2 भागों में बांटा है। आपको ये टेंशन आएगी ही नहीं। आपने फिजिक्स भी पढ़ी है, आपने केमिस्ट्री पढ़ी, आपने पॉलिटी पढ़ी है, और आपने ज्योग्राफी भी पढ़ ली है लूसेंट से, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, ये सब करने के बाद 2 घंटे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के लिए किरण की बुक आती है वो ले लीजिए, नहीं है तो खरीद ले आओ, ठीक है। और नहीं तो घटना चक्कर, किरण की बजाय मैं रिकमेंड करूंगा एसएससी घटना चक्कर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के नीचे ही आंसर है और उसके नीचे ही एक्सप्लेनेशन है। तो ये बुक आपके लिए बेस्ट हो सकती है दोस्तों। 2 घंटे आपको इस बुक से प्रैक्टिस करना ही करना है। इट शुड बी, यानी इट मस्ट होना चाहिए आपके लिए। इंग्लिश मेरे को नहीं आती है, मस्ट होना चाहिए, बात आ गई समझ में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस मस्ट है, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, डेली आपको मॉक टेस्ट करना है दोस्तों, ठीक है। अपने टॉपिक चूज कीजिए कि जीके जीएस में मैंने हिस्ट्री कर ली थी, प्राचीन भारत कर लिया था, मेरा मध्यकाल नहीं हुआ है, तो वो कीजिए पहले। जो आपने नहीं किया है पहले उनको कीजिए। ये दिमाग में मत लाइए कि सर मेरा तो ये नहीं हुआ तो मैं इसको छोड़ ही देता हूं, एग्जाम में कम टाइम अभी बहुत ज्यादा है। आप चाहो तो लूसेंट को 4 बार कर सकते हो, अभी भी इतना टाइम है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। जो आपका टाइम है उसको मैनेज करने का समय है, अभी मैनेज करने के साथ पढ़िए दोस्तों, ठीक है। अलार्म लगाइए, टाइम टेबल बनाइए दोस्तों, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। और जो बच्चा इस बताई हुई रणनीति को, आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, जो बच्चा इस रणनीति के अकॉर्डिंग चलेगा ना दोस्तों, 30 दिन लगातार, ये समझ लीजिए मैं डॉक्टर हूं और आपको मैंने एक गोली दे दी है, डेली आपको ये इन सब की एक गोली लेनी है बस। 30 दिन बाद आपका एग्जाम है, 31वें दिन आप खुद कहेंगे सर एग्जाम मेरा जबरदस्त गया, आपकी बताई हुई गाइडेंस हमारे काम आई, ठीक है दोस्तों। और हमारा मकसद ही यही है कि आपको सफलता मिले, आप अपने सपनों को पूरा करें, अपने और अपने माँ बाप का नाम है वो रोशन करें, और एक ऐसी जॉब जो ड्रीम जॉब है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उसको आप अचीव कर सके दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बताते हैं। अगली वीडियोज में मैथ से कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो आपके लिए मस्ट रहेंगे, इनके बिना काम नहीं चलेगा। करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, कहां से सिलेक्टिव, जीके में भी सिलेक्टिव क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है, और वो भी हम बताने वाले हैं अगली वीडियोज में दोस्तों, ठीक है। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए, टाइम टेबल बनाइए जो हमने बताया है, या तो आप हमें फॉलो कीजिए। देखो एक चीज और है, ये 12 घंटे आपको सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक लगातार नहीं बैठना, आप अलग अलग टाइम बनाइए।
सुबह के 3 घंटे पढ़ लिए, फिर 1 घंटा रेस्ट कीजिए, फिर 3 घंटे पढ़िए, फिर आधा घंटा रेस्ट कीजिए, फिर सो लीजिए 2 घंटे दिन में। 8 घंटा, ये ऐसा थोड़ी फिक्स 8 घंटे खाट में पड़े रहना है, नींद नहीं आ रही तो भी सोना थोड़ी है, बात आ रही समझ में। तो इस टाइम को अलग अलग स्लॉट कीजिए, जैसे 3 घंटे तो 1.5 घंटा आप सुबह पढ़िए, 1.5 घंटा आप साइंस को शाम को पढ़िए। इसी प्रकार 1 घंटा करंट अफेयर सुबह से पढ़ लिया 10-1 बजे, और रीजनिंग को रात को कर लिया 1 घंटे, बात आ रही समझ में। इस प्रकार से अलग अलग स्लॉट बनाना, लगातार नहीं पढ़ना है, नहीं तो सब कुछ घोलमोल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा ये टाइम टेबल और हमारा जो बताया हुआ जो आपको गाइडेंस है हमारी, ये आपको पसंद आएगी दोस्तों। और अगली वीडियोज का इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़कर ही जाने दोस्तों। दिल्ली पुलिस, अगर आपने रेगुलर तरीके से, मैं ये गारंटी देता हूं, अगर आपने इसको फॉलो किया तो सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम होगा। बस इतना कर लीजिए, आने वाले 30 दिन जो बताया है हमने वैसे ही फॉलो कर लीजिए, कोई माइका लाल तुम्हें सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता, ठीक है। लापरवाही करोगे, आप कहोगे कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, अभी तो मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं आया है, पता नहीं एग्जाम 27 नवंबर को होगा भी कि नहीं होगा। इस प्रकार के अगर आपके दिमाग में आइडिया चल रहे हैं तो आप समझ लीजिए पहले ही आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हैं। 28 लाख कैंडिडेट हैं, 20 लाख मान लीजिए रद्दी भी हैं, तो भी 8 लाख कैंडिडेट के बीच में आपका कंपटीशन है, और आपको इन 8 लाख से लगभग 1.5-2 लाख के बीच में आना है दोस्तों, ठीक है। तो तैयारी को बूस्टअप कीजिए, शेड्यूल के साथ पढ़िए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगली वीडियो के नोटिस को पाने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो बहुत जल्दी मिल रहे हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।